लवलीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आप लोगों के लिए केफेफ लेकर आई हूँ जिसकी स्टोरी मेरी खुद की क्रिएट की गई है मेरी इमेजिनेशन से। आई होप आप लोगों को ये पसंद आएगी। जियांग फेंगमिया और मैडम यू, उसके 3 बच्चे थे, यानली, विंग और जेंगछा। यानली की शादी जिन फैमिली के सबसे बड़े बेटे जिन जुसान के साथ कर दी गई थी और जेंगछा वेंचिंग को डेट कर रहा था। वहीं विंग अभी सिंगल बचा हुआ था और वो अपने ही डैड के कंपनी में लैब में रिसर्च का काम करता था। उसे फूलों से और भी तरह तरह के चीज़ों के ऊपर रिसर्च करके परफ्यूम्स बनाना और कॉस्मेटिक चीज़ें बनाना बहुत ज़्यादा पसंद थी, तो वो उसी में लगा रहता था। हमेशा की तरह आज भी वो अपना काम फिनिश करने के बाद क्लब जाता है और वहाँ जाके वो वैनिंग और न्यू हेसांग से मिलता है। तीनों साथ में ड्रिंक करते हैं और तभी न्यू हेसांग, जो कि ओवरलोडेड हो गया था ड्रिंक करने के बाद, तो वो जब उसे वॉमिट जैसा फील होता है तो वो बाथरूम की ओर भागता है। तो वैनिंग भी उसके पीछे दौड़ के जाता है और उसे उसकी पीठ को सहलाने लगता है ताकि वो सोबर हो जाए। तभी इधर विंग के फ़ोन पे उसके डैड का कॉल आता है घर आने के लिए। तो वो कॉल पिक करके बोल देता है अपने डैड को कि वो थोड़ी देर में घर आ जाएगा, और फिर वो यूबिन को कॉल करके बता देता है कि उसके डैड ने उसे घर बुलाया है तो अब उसे जाना होगा। और इतना कह के वो क्लब से बाहर निकल जाता है। तभी थोड़ी देर वो चलता है जहाँ उसे एक भी टैक्सी नज़र नहीं आ रही थी। वो वहाँ से जैसे ही यू टर्न लेता है तो एक सुनसान गली में एक टैक्सी खड़ी थी। तो उसे होप नज़र आती है कि हाँ अब वो घर पहुंच जाएगा, क्योंकि वो जब क्लब से निकला था तो उसने अपनी कार को वापस घर भेज दिया था ये सोचकर कि वो तीनों साथ में आ जाएंगे। बट अब उसे पैदल चलना पड़ रहा था। तो जब उस गली में उसे एक टैक्सी नज़र आती है तो वहाँ जाता है और डोर पे नॉक करता है। जैसे ही वो डोर पे नॉक करता है वो डोर खुल जाती है और उसमें से एक आदमी विंग को अंदर खींच लेता है और फिर उसके साथ ज़बरदस्ती किस करने लगता है। बहुत ब्रूटल तरीके से उसे उसके लिप्स पे बाइट किया जा रहा था, उसके कपड़ों के ऊपर से ही उसे बाइट किया जा रहा था। एक पल के लिए विंग तो फुल्ली शॉक्ड था कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो पूरा कोशिश कर रहा था अपने आप को उस आदमी से छुड़ाने के लिए, बट वो आदमी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और ज़्यादा लाइट भी नहीं थी ताकि वो उसका चेहरा देख पाए उस समय। और वो ज़बरदस्ती उसके साथ इंटीमेट वो आदमी होने लगता है। जान के कपड़े को, शर्ट को वो बुरी तरह से बटन्स को तोड़ता हुआ उसकी पूरे बॉडी पे अपने बाइट मार्क्स बना रहा था और उसके साथ उस कार में ही वो इंटीमेट हो जाता है और दोनों वहीं सो जाते हैं। लैन वांगजी, जो लैन कॉरपोरेशन का सीईओ हो, वो अभी एक अनजान शख्स के साथ एक नाइट स्पेंड कर रहा है जिसका पता ना उसे है और ना ही उसे है। अब मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। मॉर्निंग के लगभग 5:30 बज रहे थे और विंग की नज़र खुलती है तो वो अपने ऊपर एक ब्रॉड चेस्ट वाले एक हैवी इंसान को फील करता है। तो वो उसे हटाने की कोशिश करता है, जो कि लैन वांगजी बहुत ही हैवी था तो वो हट नहीं पा रहा था। तो उसे ज़बरदस्ती धक्का देते हुए उसे उठाता है और जैसे ही लैन वांगजी की नींद खुलती है तो वो अपने सामने विंग को देखता है। उसके लिप्स पे बाइट मार्क होने की वजह से उसके लिप्स से खून जो बह रहा था रात से वो जम गया हुआ था और फिर भी उसके बाल पूरे बिखरे हुए थे और वो पूरा का पूरा मैसी कंडीशन में था, बट फिर भी वो खूबसूरत लग रहा था। एक पल के लिए तो वांगजी विंग को बस देखता ही रह जाता है और उसकी खूबसूरती में वो खो जाता है। तभी विंग चिल्लाते हुए कहता है, Who the hell are you? कौन हो तुम और तुमने कल मेरे साथ रात को। इसके बाद वो रुक जाता है। इस पे वांगजी कहता है, मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ और मैं तुम्हें बता दूँ कि मैंने जो भी किया वो मैं अपने नशे की हालत में किया है। मैंने जानबूझ के तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया। मुझे नहीं पता क्या, पर मुझे ड्रग दिया गया था। तो विंग कहता है, यू सिली ड्राइवर। इस पे पहले तो वांगजी अपनी आईब्रोज रेज करता है क्योंकि विंग उसे एक टैक्सी ड्राइवर समझ रहा था। उसके बाद वो कहता है,
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैं एक इसके बाद वो चुप हो जाता है और कुछ भी नहीं कहता है। तो वांग जी कहता है तुम क्या? तो कहता है तुमसे मतलब। तो वो कार से बाहर जाने लगता है। इस पे वांग जी विंग का हाथ पकड़ते हुए कहता है तुम मैसे दिख रहे हो, जाने से पहले अपने कपड़े तो ठीक कर लो। तो विंग वापस से कार में बैठ जाता है और अपने कपड़ों को ठीक करने लगता है। और ठीक करते हुए ही वो वांग जी को घूर रहा था और उसके बैक में दर्द भी हो रहा था। तो वो बस थोड़ा सा एडजस्ट हो रहा था, बैठने की कोशिश कर रहा था, बट हो नहीं रहा था उससे। और उसे सबके उठने से पहले उसे घर भी जाना था ताकि किसी को पता ना चले कि उसके साथ क्या हुआ है। वहीं वांग जी उससे कहता है तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? मैंने कहा ना मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ। तो विंग कहता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे कोई किसी की भी कोई भी कंसर्न की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। इतना बोल के अपने कपड़े को ठीक करता है और पैर पटकता हुआ वहाँ से चला जाता है। वही वांग जी बस जाते हुए विंग को देख रहा होता है। उसके बाद वो अपने भाई को कॉल लगाता है और बोलता है कि मैं यहाँ हूँ। उसके बाद उसके लोग आते हैं कार लेकर के और वांग जी को लेके घर के लिए चले जाते हैं। अब यहाँ दूसरी तरफ वांग जी के डैड लैन खिरैन उससे कहते हैं कि तुम्हारी भाई की भी शादी हो चुकी है, तुम कब शादी करने वाले हो? अगर तुम शादी नहीं करोगे तो मैं तुम्हें इस कंपनी से बाहर निकाल दूंगा और फिर तुम्हें जो मन करे वो तुम जाके कर सकते हो। इस पे वांग जी कहता है पर मुझे शादी नहीं करनी है, जब सही टाइम आएगा और मुझे लगेगा कि मुझे किसी से शादी करनी चाहिए और जब मैं किसी को पसंद करूँगा मैं उसी से शादी करूँगा, मैं किसी से भी शादी नहीं करूँगा। तो लैन किरन कहते हैं तुम्हें उसी से शादी करना पड़ेगा जिससे मैं फिक्स करूँगा और ये फाइनल है। तो वांग जी अपना पैर पटकता हुआ अपने रूम में चला जाता है। वहीं सिचैन बोलते हैं डैड आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो लैन किरन कहते हैं मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? तुम्हारी मॉम की आखिरी विश थी कि हम जियांग फैमियान के सबसे छोटे जो बच्चा होगा, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उसके साथ शादी करेंगे। तुम जानते हो ना ये बात? तुम भी तो थे ना? हाँ, तो तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? तो सिचैन कहता है बट डैड मॉम के गुजरे तो कई वर्ष हो चुके हैं और वांग जी अभी मैच्योर है, वो सही और गलत समझ सकता है, हम ऐसे उस पर प्रेशर नहीं बना सकते हैं। तो लैन किरन कहता है बस सिचैन मैं नहीं जानता कि मुझे क्या करना चाहिए या फिर वांग जी को क्या करना चाहिए और क्या नहीं। मैं बस इतना जानता हूँ कि मेरी वाइफ की आखिरी विश थी और तुम्हें तो पता है ना मैं अपनी वाइफ के लिए कुछ भी कर सकता हूँ और वांग जी को ये बात माननी ही होगी, चाहे वो खुद ही करे या फिर जैसे भी करे, उसे मैडम यू के छोटे बेटे से शादी करनी ही होगी। तो हम यहाँ पे एक छोटा सा फ्लैशबैक देखते हैं कि उसकी वाइफ की डेथ जब लैन सिचैन 5 साल के थे और वांग जी बस 2 साल का था तभी हो गई थी। और मैडम यू और लैन सिचैन की मॉम दोनों बेस्ट फ्रेंड थे कॉलेज के ही, और जियांग फैमिया और लैन किरन भी। तो उन दोनों के बीच में एक डील हुआ था कि जब उसका सबसे छोटा बच्चा जो भी होगा तो उसकी शादी वो इस फैमिली में कराएंगे ताकि उन दोनों की दोस्ती बने रहे। यही सोच करके वो लोगों ने प्रॉमिस किया था और ये बात जियांग फैमियान को भी पता थी कि आज नहीं तो कल विंग की शादी वांग जी से ही होगी। और इन सबसे अनजान 2 पर्सन अपनी होने वाले फ्यूचर हस्बैंड के साथ नाइट स्पेंड कर चुके हैं, तो आगे पता नहीं क्या क्या धमाका होने वाला है। तो अब प्रेजेंट में वापस आते हैं। तो तुम्हें पता है ना सिचैन, मैं इस विश को किसी भी हालत में पूरा करूँगा, मतलब पूरा करूँगा और इट्स माय फाइनल ऑर्डर। इतना कह के लैन किरन भी अपने ऑफिस में चले जाते हैं, ऑफिस वाले रूम में चले जाते हैं अपने घर में ही। वहीं लैन सिचैन एक तरफ अपने जाते हुए डैड को देखता है और दूसरी तरफ अपने भाई के रूम को जो अभी अभी जस्ट ऊपर गया था, और वो सोचता है अब मैं क्या करूँ, मैं किसकी साइड लूँ, मेरा भाई, मैं उसे कैसे मनाऊँ। उसके बाद लैन सिचैन ऊपर
वांग जी के रूम पे पास आता है और डोर पे नॉक करते हुए कहता है, वांग जी क्या मैं तुमसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ? तो वांग जी कोई जवाब नहीं देता है, तो लैन सिचेन डोर ओपन करके अंदर चला जाता है और फिर कहता है, वांग जी मैं यहाँ तुम्हारी शादी के बारे में बात करने नहीं आया हूँ, बट तुम क्या मुझे बता सकते हो कि तुम कल रात कहाँ थे? इस पे वांग जी कहता है, मुझे नहीं पता। तो फिर जब वो वांग जी के मैसी कंडीशन को देखता है तो वो कहता है, कल रात तुम्हारे साथ कुछ हुआ था क्या वांग जी? तुम मुझे बता सकते हो? तो इस पे वांग जी कहता है, मुझे बस इतना याद है कि कल मैं जिस पार्टी के साथ डील करने गया था वहाँ पे मैंने अल्कोहल लिया था और उसके बाद से ही मुझे अजीब सा फील होने लगा था। जिस रूम को बुक किया गया था मैं अपने रूम में भी गया था, पर मुझे अनईजी सा फील हो रहा था। तो फिर मैं वापस उस होटल से बाहर आ गया और फिर उसके बाद मुझे नहीं पता कि क्या हुआ मेरे साथ। सुबह मैं एक टैक्सी में था और मैंने किसी के साथ नाइट स्पेंड किया है गा। ये बात सुनकर तो सिचैन एकदम शॉक्ड। तो वो शॉक होते हुए कहते, क्या कहा तुमने वांग जी? तुमने किसी के साथ नाइट स्पेंड कर लिया है? तो वांग जी कहता है, हाँ गा, और मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेना चाहता हूँ, बट वो मान नहीं रहा है। तो इस पे कहता है, जब वो मान नहीं रहा है तो तुम्हें भूल जाना चाहिए। बट यहाँ तो वांग जी है, उससे रिग्रेट हो रहा था कि उसने अनजाने में ही सही बट एक पर्सन को हर्ट कर दिया है। तो वो कहता है, नहीं गा, मुझे इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही होगी। तो लैन सिचेन कहते हैं, नहीं वांग जी, जब वो पर्सन नहीं चाहता है तो तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, और वैसे भी तुम्हें आज नहीं तो कल जियांग अंकल के सबसे छोटे बेटे विंग के साथ तुम्हारी शादी करनी है। तुम्हें शादी करनी है तो तुम भूल जाओ उसे। तो वांग जी कुछ नहीं कहता है और बस अपने भाई को घूरे जा रहा था। फिर लैन सिचेन वांग जी के करीब आते हुए उसके शोल्डर पे हाथ रखते हुए कहते हैं, वांग जी, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम उस लायक नहीं हो कि तुम अपना फ़ैसला ले सको, बट तुम क्या नहीं चाहते कि हमारी मॉम की आखिरी विश पूरी हो? हमारी मॉम गुजरने से पहले डैड को और मुझसे प्रॉमिस करके गई थी कि तुम्हारी शादी मैडम यू कि सबसे छोटे बेटे के साथ ही होगी, क्योंकि वो दोनों बेस्ट फ्रेंड थी और इस फ्रेंडशिप को वो कायम रखना चाहती थी। क्या तुम नहीं चाहते कि मॉम की आखिरी विश हमें पूरा करना चाहिए, ताकि मॉम अभी जहाँ भी है वो खुशी खुशी वहाँ रहे? क्या तुम ऐसा नहीं चाहते हो वांग जी? वांग जी ना चाहते हुए भी शादी के लिए हाँ कर देता है और एक कंडीशन रखता है कि मैं उस इंसान से शादी तो करूँगा, बट मैं उसे अपने करीब कभी नहीं आने दूंगा और ना ही मैं कभी उसे देखूंगा। तो लैन सिचेन कहता है, बट ये कैसे संभव होगा? तो वांग जी कहता है, नया घर जो आपने मेरे लिए ख़रीदा था ना वो मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, और मेरे होने वाला फ्यूचर हस्बैंड भी, हम दोनों वहीं पे रहेंगे। तब तो ये पॉसिबल होगा ना, क्योंकि मैं ज़्यादातर ऑफिस में ही रहूँगा और मैं उससे नहीं मिल पाऊँगा, क्योंकि मैं उसे नहीं देखना चाहता। मैंने कल रात जिसके साथ रात बिताई है, मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता हूँगा। प्लीज़ आप इसके लिए आप मना नहीं करेंगे ना? तो लैन सिचेन अभी कुछ नहीं बोलता है और कहता है, ठीक है वांग जी, जैसा तुम चाहो। और इतना कह के वो अपने रूम से बाहर आ जाता है। अब वहीं दूसरी तरफ विंग, वो चुपके से अपने घर में एंटर करके सीधे अपने रूम में चला जाता है और अपने सभी उस मैसी वाले कपड़े को खोल खाल के फेंकता है और नाइट ड्रेस वेयर करके अपने बेड में जाके सो जाता है। क्योंकि उसके घर में सभी को पता था कि हमारा सबसे छोटा लाडला बेटा 9 बजे से पहले तो कभी नहीं उठने वाला है, तो किसी को टेंशन नहीं थी और वो 6 बजे तक अपने घर पहुंच गया था। तो वो अपने बेड में जाके सो जाता है और जब वो सो के उठता है तो फ्रेश वगैरह हो करके नीचे आता है, जहाँ उसके डैड उसे गले लगाते हुए बोलते हैं, माय कपकेक, गुड मॉर्निंग। और जैसे ही वो विंग के फेस को देखते हैं तो आश्चर्य में पड़ते हुए कहते हैं,
विंग तुम्हारे फेस को क्या हुआ है? तो विंग ऑकवर्ड से स्माइल देते हुए कहता, हाँ वो डैड कल लैब में मेरे ऊपर कुछ एसिड गिर गया था। इस पे डैड कहते हैं, क्या तुम अपना ख्याल क्यों नहीं रखते और तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई है ना? क्योंकि उसने टी शर्ट पहना हुआ था वो नेक वाली, तो उसके पूरे बॉडी कवर थे और हाथ पे हल्का सा जो ज़बरदस्ती उसे ईबो ने लैनवांग जी ने ग्रैब किया हुआ था, तो वहाँ पे रेड मार्क पड़ गए थे। तो वो अपना जिसके उसके डैड ने हाथ पकड़ा हुआ था ना, तो उसके हाथ को वो उसके स्लीव्स को ऊपर करके देखते हैं जहाँ पे रेड निशान पड़े हुए थे। तो कहते हैं, तुम्हारे हाथों को क्या हुआ है विंग? तो विंग कहता है, डैड मैंने कहा ना कल कुछ ज़्यादा ही काम कर लिया, इसी वजह से इस हाथ में भी है, देखो तो। वो दोनों हाथों को दिखाने लगता है। तभी मैडम यू फर्स्ट एड किट लेके आती है और उसके हाथों पे वो मरहम लगाते हुए कहती है, तुम बहुत बदमाश हो गए हो, अपना ध्यान क्यों नहीं रखते हो? हाँ। इस पे विंग कहता है, मॉम आप हो ना ध्यान रखने के लिए, फिर मुझे क्या? मुझे नहीं रखना ध्यान, मेरी मम्मा है तो मुझे कुछ भी नहीं करना, ओके। फिर वो अपनी मम्मी के गोद में जाके सर रख देता है और अपने दोनों हाथों को आगे कर देता है ताकि उसकी मम्मा उसके घाव पे मरहम लगा सके। उसके बाद मैडम यू विंग के सर पे हाथ फिराते हुए बड़े प्यार से विंग के दोनों रेड पड़े निशान के ऊपर दवाई को लगा देती हैं। उसके बाद फिर वो विंग को नाश्ता करने के लिए देती हैं और फिर जियांग फिनमिया अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। आचिंग भी निकल जाता है और विंग अभी भी घर में था। वो अपने रूम में वापस जाता है और रात की मेमोरी को याद करने लगता है कि कैसे उसके साथ वो अननोन पर्सन ने ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, और फिर वो बेड पे जाके वापस से सो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए स्टे ट्यून, टेक केयर, और हाँ कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज का पार्ट कैसा है। तब तक के लिए बाय बाय।